हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। तो अभी जापान की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी ने एक जो है अपना डेटा साझा किया है, जिसमें बताया है कि चीन जो है इस समय दुनिया का सबसे अधिक शोध प्रकाशित करने वाला देश बन गया है और उसने यूएस से, यूरोपियन यूनियन और इंडिया को पीछे कर दिया है। तो देखते हैं इस पर क्या हुआ। यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान के मामले में चीन ने अमेरिका को पीछे कर दिया। तो 2018 और 20 के बीच में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के 23.4% जो साइंटिफिक पेपर्स थे ना, उनको प्रकाशित किए हैं। देखिए, यह रिपोर्ट जो है ये जापान के NISTP ने दिया है। उसने बताया कि चीन ने वैज्ञानिक अनुसंधान, उत्पादन और उच्च प्रभाव अध्ययन दोनों में जो है ग्लोबल लीडर के रूप में USA को पीछे छोड़ दिया। जी हाँ। साथ ही में जो NISTP है उसने बताया कि चीन अब सालाना सबसे ज़्यादा जो है रिसर्च जो पेपर होते हैं उन्हें प्रकाशित करता है। इसके बाद US और जर्मनी का स्थान आता है। लेकिन जो आंकड़े 2018 और 20 के थे वो एनालिटिक्स फर्म क्लेरिवेट द्वारा जो है संकलित किए गए थे। तो USA ने शीर्ष 1% सबसे अधिक जो है साइटेड रिसर्च जो है उसने अध्ययनों में हिस्सा लिया था। तकरीबन 24.9% पार्ट लिया था उसने। और जबकि UK का जो शोध था वो 5.5% पर थर्ड प्लेस पर था। यह मतलब जो साइटेड शोध होते हैं, जिसे कोई व्यक्ति रिसर्च करता है तो किसका रिसर्च जो है सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है, ये इनके आधार पर है किन देशों का रिसर्च। तो चीनी शोध ने जो दुनिया में शीर्ष 1% सबसे अधिक उद्धृत पत्रों में से 27.2% हासिल की। देखिए, ये जो साइटेड है ना, मतलब साइटेड रिसर्च स्टडीज होते हैं, ये ऐसा होता है कि जब कोई शोधकर्ता अपना शोध प्रकाशित करता है तो उसके बाद कोई अन्य शोधकर्ता जो होते हैं उस प्रकाशित हुए जो रिसर्च है उसको कितनी बार प्रयोग में करते हैं, अर्थात उसका कितनी बार अध्ययन करते हैं। तो ये जो उद्धरण प्रभाव होगा ना, मतलब साइटेशन इम्पैक्ट, इसी के द्वारा हम उसका जो है आकलन करते हैं। तो अमेरिका ने शीर्ष 1% जो है टॉप 1% में जो है सबसे अधिक जो है साइटेड रिसर्च स्टडीज में 24.9% उसका पार्टीशन था। और जबकि UK का जो रिसर्च था वो थर्ड पर था 5.5%। तो चीन ने सालाना औसतन तकरीबन 4,07,181 साइंटिफिक पेपर्स प्रकाशित किए हैं, जो अमेरिका के 2,93,434 जो है जनरल जो आर्टिकल्स हैं उससे ज़्यादा हैं। तकरीबन आप देख रहे हैं कि लगभग जो है 30% का हिस्सा जो है आगे जा रहा है। तो चीन ने जो है ना जो ये रिसर्च किए हैं वो मटेरियल साइंस, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पर ज़्यादा जोर दिया है। जबकि जो US के जो रिसर्च हैं वो क्लिनिकल मेडिसिन्स, बेसिक लाइफ साइंस, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इन सभी पर केंद्रित है। देखिए, यह रिपोर्ट उस समय प्रकाशित किया गया था जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने चिप्स एंड साइंस एक्ट जो अभी हाल ही में वहाँ पे उस पर उन्होंने हस्ताक्षर किया था। उसी दिन जापान ने इसको जो है प्रकाशित किया, जापान के इंस्टीट्यूट ने। यह जो कानून है वो अमेरिकी वैज्ञानिक अनुसंधान को चीन के साथ अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 10 वर्षों में जो रिसर्च फंडिंग है वो तकरीबन $200 बिलियन उन्हें प्रदान करेगी, जिससे वो रिसर्च में जो है चीन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसके अतिरिक्त जो है US में अभी कुछ ही दिन पहले जब ये बिल उन्होंने पास किया तो चीनी दूतावास के एक प्रवक्ता ने ये बताया कि चीन इस बिल का कड़ा प्रतिरोध कर रहा है। वो कह रहा है कि अमेरिका जो है ना वो अपने शीत युद्ध वाली मानसिकता है उसे भूल जाए और सभी चीज़ों में जो है प्रतिस्पर्धा की भावना से ना देखें। तो भाई, अब
यूएस जो है यदि ऐसा कार्य करेगा तो चीन को बुरा तो लगेगा ही। चीन तो हर चीज़ का वो है, उसकी प्रतिक्रिया देना एक एजेंडा है उसका। तो भारत की इसमें क्या रैंकिंग है? देखिए भारत की जो रैंकिंग है ना, वो भारत पीएचडी की संख्या में तो तीसरे स्थान पर है, वैज्ञानिक प्रकाशनों में भी वो तीसरे स्थान पर है। और जो हमारे यहाँ के मंत्री हैं उन्होंने बताया कि नवाचार स्टार्टअप को हम बनाए रखेंगे और वैज्ञानिकों से इस बात का आग्रह करेंगे कि वो छात्रों तक अपने रिसर्च और अपने जो शोध है उन्हें पहुँचाने का प्रयत्न करें, जिससे छात्र इनका उपयोग करके वो भी अपनी प्रतिभा को दिखाएं, अपने टैलेंट को बाहर लाएं। तो यहाँ पे देखिए कुछ मैं डेटा बता रहा हूँ आपको। R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट है उसमें दुनिया का और भारत का क्या जो मतलब भाग है जीडीपी का। तो देखिए जीडीपी का जो भारत का परसेंटेज था ना, वो 2008-9 में 0.8% जो है भारत व्यय करता था R&D पर। लेकिन 2017-18 में ये घटकर 0.7% हो गया है, लेकिन इसमें कमी आई है। तो ये तो भारत सरकार को ध्यान देना होगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो वो वृद्धि करे ही, जिससे कि वो अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। और जो देखिए इंडिया के कंपेरिजन में जो अन्य देश हैं उनका क्या हाल है, तो जो ब्रिक्स नेशंस है ना, वो भी इंडिया से कहीं ज़्यादा इन्वेस्ट एक्सपेंड करते हैं, इसमें जो है स्पेंड करते हैं R&D में। ब्राज़ील जो है 1.2%, रशिया 1.1%, चाइना मोर देन 2%, साउथ अफ्रीका राउंड फिगर में लगभग वो 0.8% जो है व्यय करता है। तो जो विकसित देश है ना, डेवलप्ड नेशन, उसमें यूनाइटेड स्टेट जो है 2.9%, स्वीडन 3.2%, स्विट्जरलैंड 3.4% जो है स्पेंड करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। इसके अतिरिक्त जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी जीडीपी का जो इन्वेस्टमेंट करता है परसेंटेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो इसराइल है। इसराइल जो 4.5% सबसे ज़्यादा व्यय करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। तो कहीं ना कहीं इसराइल आगे भी है। इसका प्रभाव हम देखते हैं कि हाल ही में वो बहुत सारी ऐसे टेक्निक जो विकसित कर चुका है। इसी कारण वो कहीं ना कहीं सबसे सुरक्षित देश भी माना जाता है एक प्रकार से। वो अपनी सुरक्षा हर प्रकार से कर सकता है और मेडिकल साइंस तक की रिसर्च डेवलपमेंट में वो बहुत आगे है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान में इस समय कौन सा देश सबसे अग्रणी है? तो कंक्लूजन ये निकलता है कि ये उच्च प्रभाव की खोज ना इस साल में की शुरुआत में चीन ने यूएस को पीछे कर दिया। 2015 में ही चीन ने यूरोपियन संघ को पीछे कर दिया था। और नेशनल साइंस फाउंडेशन की एक नई डेटा रिपोर्ट के अनुसार बताएं तो चीन के कई प्रमुख वैज्ञानिक मैट्रिक्स में दुनिया के नेता के रूप में यूएसए को पीछे छोड़ चुके हैं, और जिसमें उनके प्रकाशित पत्रों की कुल संख्या और सम्मानित किए गए पेटेंट भी शामिल हैं। जी हाँ, जो भी मतलब रिसर्च करता है तो वो अपना एक पेटेंट करा सकता है इस बारे में कि उसका कोई भी यदि उपयोग करेगा तो उससे जो है कुछ ना कुछ मिलता है, मतलब कुछ ना कुछ फंड मिलता रहता है, या फिर उसका जो है जब भी कहीं पर यह रिसर्च सामने आया लाया जाएगा तो उसमें जो उसका नाम लिखा जाएगा। तो इस सभी प्रकार से वो पेटेंट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इंडिया को भी कम से कम अपनी जीडीपी का मिनिमम 1% से 2% तक तो करना ही चाहिए। लेकिन देखते हैं सरकार जो भी हो, इस पर सरकार को विशेष फोकस करनी चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और जो है इनोवेशन इंडेक्स में भी इसका योगदान रहता है। तो ये जो मामला था ये इस पर आधारित था कि अभी हाल ही में जापान यूएस ने जो है $200 बिलियन जो है अपने जो है वैज्ञानिक शोध संस्थानों को प्रदान किया है, जिससे कि वो आने वाले समय में चीन से अत्यधिक प्रतिस्पर्धा कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।